अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो जूसर मशीन के बारे में है जी। ये जूसर मशीन कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाती है। घी पास की जूसर मशीन है। ये कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाती है दोस्तों, और फिर कुछ देर के बाद जब इसको लगाते हैं तो फिर चल पड़ती है, लेकिन फिर बंद हो जाती है। ये अभी फिर बंद हो गई दोस्तों। अभी इसको खोलते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या मसला है और आप इसको किस तरह रिपेयर करोगे दोस्तों। ये अभी फिर चल पड़ी, चलते चलते बंद हो जाती है दोस्तों। अभी इसको खोलते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। इसको खोलने के लिए दोस्तों इसके नीचे ये स्क्रू लगे हैं, ये इसके स्क्रू है दोस्तों। ये आप खोलेंगे तो मशीन आपकी खुल जाएगी। ये इसके दोस्तों 3 स्क्रू खोलने के बाद आपने इसका ये कवर हटा लेना है दोस्तों। कवर हटाने के बाद दोस्तों ये हमारे सामने आ गई इसकी मोटर। ठीक है जी, इसकी मोटर हीट भी हो रही है और हीट भी हो रही है दोस्तों। अभी इसको खोल करें ये दोस्तों इसके बटन भी आपने बाहर निकाल लेने, और ये चीज़ जो है ना, ये आप पानी से किसी चीज़ से अच्छी तरह इसको साफ़ करवा दें। असल में दोस्तों काफ़ी अर्सा चलने के बाद इसके अंदर कभी कभी पानी भी चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ये जो इसके बटन के पॉइंट है दोस्तों ये ख़राब हो जाते हैं। इनके नीचे क्रूजन कार्बन वगैरह आ जाता है, जिससे ये मसला करने लग जाती है। आपने इनको अच्छी तरह साफ़ करना है दोस्तों। रेगमार से ये पॉइंट आपने दोनों अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। और उसके बाद दोस्तों इस मशीन के यहाँ पे कार्बन होते हैं जी। ठीक है जी, इन कार्बनों को आपने चेक कर लेना है। कार्बन ठीक है दोस्तों। कार्बन निकालने के लिए इसके ऊपर ये छोटा सा लाक होता है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है और बाहर की तरफ तार को खींचेंगे तो कार्बन बाहर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आर्मेचर है, इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, और कार्बन अगर खत्म है तो कार्बन नए लगा देने, तो इनको साफ़ कर दें। कार्बनों को आपने ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा आपने इनको सिर्फ साफ़ कर देना है दोस्तों, दोनों कार्बनों को। और उसके बाद इसका ये जो आर्मेचर है इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको रख कर रेगमार को, और ये इसके ऊपर की जो जगह है यहाँ पे रेगमार लगना चाहिए, नीचे नहीं मारना। नीचे अगर इसकी एक तार भी टूट गई तो फिर ये मसला करेगी। इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद दोस्तों आपने इसको तेल लगाना है। ठीक है जी, इसके ये नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड पे अंदर बुश हैं, बुश लगे हुए हैं, बुश के अंदर आपने तेल डालना है, और इनके ये जो पॉइंट है इनको आपने अच्छी तरह साफ़ कर देना है ताकि ये इनका कनेक्शन सही बन सके। इनके अंदर मट्टी वगैरह ऑयलिंग दोस्तों आपने ज़्यादा नहीं डालना, 3-4 कतरे, ताकि इसकी बुश की लुब्रिकेशन हो जाए। इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी आपने डाल के
जी ठीक है जी, इसको घुमाना है ताकि इसकी डुप्लिकेशन सही हो जाए। उसके बाद इसी तरह दोस्तों ये इसकी ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर भी आपने इसकी ऑयलिंग करनी है। ये इसके अंदर बिल्कुल फ्री जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चेंज करते हैं, दूसरे कार्बन लगाते हैं, तो वो इसके अंदर बिल्कुल फ्री जाने चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारा काम हो गया अभी कंप्लीट। ये हमने दोस्तों अच्छी तरह वॉश कर लिया है जी। अभी इसको फिट करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रबड़ की वाशलें आपने यहाँ पे इसके साथ फिट करनी है। ये सब अपनी जगह बैठेंगे जी। अभी हम लगाते हैं इसको पेज वगैरह। चारों को आपने फुल टाइट कर देना जी। और उसके बाद इसके बटनों को अपनी जगह पे लगाएं। पेच वगैरह दोस्तों अब टाइट कर दी। अभी इसको चेक करते। ठीक है दोस्तों, मशीन हमारी अभी होगी जी बिल्कुल ओके। ठीक है जी। अभी इसकी दोनों स्पीडें सही काम कर रही हैं। पहले इसकी स्पीड भी दोनों जो है ना सही काम नहीं करती थी और स्पीड भी अप डाउन नहीं कर रही थी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।